क्योंकि अगर CGI वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ एनिमेशन वगैरह ऐड की हैं तो वो जो सराउंडिंग है वो इस तरह से ब्राइट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट टाइम एवर मैं वो क्या राज है जो जैन बलोच का जो चैनल है उसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसकी एपिसोड 253 और 254 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों की हमेशा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रही कि मैं उसको रिव्यू करूं, लेकिन परमिशन ना होने की वजह से मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करता था और अब परमिशन अभी भी नहीं है खैर, लेकिन हम उनके किसी भी क्लिप को यूज़ किए बगैर इसको डिस्कस करेंगे सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और टाइम कोड्स की मदद से। और वैसे भी क्लिप की इतनी खासी ज़रूरत तो नहीं होती क्योंकि एपिसोड तो आप उनकी चैनल पे जाके देख ही सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं क्लिप्स जो है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। थोड़ा रिस्की हो जाता है, अगर स्ट्राइक आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करूँगा मैं जहाँ जितना भी हो सका मैं उसको आपके सामने रखूँ और एक्सप्लेन करूँ जहाँ तक हो सका। और आप लोग जो हैं वहाँ जाके जो टाइम कोड्स मैं बताऊँगा सिर्फ पर्टिकुलर उसी टाइम कोड पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या किस तरह से चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा एक और मेरे क्लिप है मेरे पास, वहाँ कौन है कि एपिसोड 67 जो अदनान भाई, मुन्ना भाई और राशि भाई की टीम है। इसमें अदनान भाई ने सोलो इन्वेस्टिगेशन की है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा कुछ नाम है जो मैं लेना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इनाम भाई, रमनदीप सरोया, अदनान आज़मी, असमिया शाह, महेश मकवाना, मोहम्मद रहीम, आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए जी बढ़ते हैं वो क्या राज है कि रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से हुई हैं। अच्छा जी, एपिसोड है 253 और इसमें टाइम कोड मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट और 5 सेकंड पे जब रहीम बाबा जो इनके साथ होते हैं और जैन बलोच साथ और इनका जो मेन कैमरा मैन है, ये तीनों जो हैं वो रूम में नॉकिंग हो रही होती है और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और उस मोमेंट पे जब रहीम अंदर जाता है, भाग के अंदर जाता है, तो वो जाके एक चेयर होती है उस चेयर को किक मारता है, खुद किक मारता है। इसके सामने से कि जो है ना वो चेयर ऐसे उड़ती हुई आती है और आप उसको 15 मिनट और 10 सेकंड्स पे आप उसको स्लो करके, बहुत स्लो करके 15 मिनट 10 सेकंड्स पे आप अगर उसको देखें तो आपको पता चलेगा, समझ आ जाएगी कि वो रहीम बाबा जो है वो किक मारते हैं वो उस चेयर को। और फिर जो मेन कैमरामैन जब एंटर होता है, वो कैमरामैन को चाहिए था कि कैमरा जो है वो इस राइट साइड पर डोर की तरफ कैमरा पैन करता है, उसने पैन नहीं किया और फ़ौरन ही क्या होता है कि कैमरा स्विच हो जाता है। वो ज़ाहिर है फिर जब वो कैमरा वहाँ पे दिखाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, उतनी देर में वो जो भी बंदा था इनका अपना वो भाग जाता है। और सारी एपिसोड में ऐसे ही कैमरा स्विचिंग होती रही है, जैसे वो क्या होगा वालों की एपिसोड्स में स्विचिंग होती है कैमराज़ की, और इसमें भी आप यही नोट करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैन बलोच भाई अगर आप देख रहे हैं तो आप रीप्ले को रिप्लाई क्यों लिख रहे हैं, आप REPLY लिख रहे हैं, वो रिप्लाई होता है रिस्पॉन्ड करना, आंसर देना, लेकिन जो आप दिखाते हैं वो रीप्ले होता है REPLAY। और आई होप कि ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, इंटेंशनल नहीं था, क्योंकि आप सुना है कि आप टीचर भी हैं और जहाँ ये जो लोकेशन थी ये आप ही का स्कूल है और इसी को आपने हॉन्टेड बनाया हुआ था। अच्छा, फिर रूम से फिर जब ये लोग बाहर जाते हैं और 18 मिनट्स और 24 सेकंड्स के ऊपर एक छोटा सा कट आता है वीडियो के अंदर, और उसी दौरान जो भी इनका अंदर बंदा था वो दोबारा से एंटर हो जाता है मोस्ट लाइकली, और फिर दोबारा से वो अंदर ही उसी रूम के पहले तो वो जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे अंदर कोई नहीं है, और जब ये बाहर आते हैं और उसमें कट आने की वजह से ऑब्वियसली कट भी इसीलिए उन्होंने डाला कि वो बंदा दोबारा अंदर एंटर हो जाता है, फिर नॉकिंग वगैरह करने लग जाता है, और बजाय इसके कि दोबारा वहाँ पे वापस जाके दिखाते हैं, ये कभी डिस्ट्रैक्ट होकर कभी इधर कैमरा करते हैं कभी उधर कैमरा करते हैं, और इसी तरह से हमारे माइंड्स के साथ, व्यूअर्स के माइंड के साथ खेलते हैं कि कभी इधर कैर कर दिया कभी उधर कर दिया, और ये बस इसी तरह से इनकी भागदौड़ चलती रहती है। और फिर एपिसोड 254 में 4 मिनट्स और 1 सेकंड के ऊपर जब रहीम को कोई आग लगती है दिखाते हैं, एक सेपरेट रूम होता है, वहाँ पे कुछ चीज़ पिक करने जाते हैं, मोस्ट लाइकली आई थिंक वो छुरी होती है, उसको वहाँ से उठाने जाते हैं,
और जो जैन है, जैन बलोच इसके पीछे होता है, रहीम के पीछे होता है और उसको पूरा कवर कर रहा होता है, और ताकि पूरा मेन कैमरा के अंदर रहे और जो भी वो कर रहा हो उसको नज़र ना आए। और इसके अलावा जो रहीम ने चादर ली होती है वो भी किसी पर्पज़ के लिए ही उसने चादर इतनी बड़ी सी ओढ़ी होती है ताकि जो भी वो चीज़ें अंदर कर रहा है वो नज़र ना आए, पता ना चले। और 4 मिनट्स और 1 सेकंड के ऊपर एक कट भी आता है, नोट कीजिएगा आप, बॉर्डर स्लो करके आप देखें तो एक कट आता है। कट के फ़ौरन बाद ही क्या होता है, एक म्यूज़िक पीछे से चला देते हैं ताकि कोई जो भी हरकत उन्होंने रहीम बाबा ने की है वो पता ना चले, कोई नॉइज़ ना आए, तो पीछे से पहले से ही ना एक म्यूज़िक चला देते हैं और फिर अचानक से ना एक शोला सा भड़कता है, उसकी चादर को लग जाता है और वो शोर मचा देते हैं, जी आग लग गई, आग लग गई। और मेरे हिसाब से रहीम जो है उसके पास कोई लाइटर होगा, वो लाइटर से उसने जब आग लगाई तो साथ ही वो इसीलिए उसने वो म्यूज़िक भी पीछे चला दिया कि वो जो लाइटर है उसकी आवाज़ ना आए, उसी के अंदर कवर हो जाए वो म्यूज़िक के अंदर ही। तो वो ये मोस्ट लाइकली यही इसी तरह से उन्होंने किया। और फिर रहीम जो है वो खुद ही कहने लग जाता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे लगी उसे। तुम्हें नहीं पता कैसे लगी, आपको तो पता होना चाहिए, आप वहीं पे थे, आप बताएं ना, एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ था। और फिर जैन बलोच के पास कैमरा होता है, उसकी फुटेज तो दिखाओ ना कि वहाँ पे क्या आपके कैमरे में उस क्या रिकॉर्ड किया आप लोगों ने। 12 मिनट्स और 38 सेकंड के ऊपर इन्होंने जब ये सर्कल लगा लेते हैं और रहीम जो है वो ऐसे घूम रहा होता है और उसकी चादर लटक रही होती है, उसी चादर की से अटक के उसकी जो अंदर जो उसने 2 मटके रखे होते हैं, हांडी रखी होती है, वो चादर की ऐसे अटक के थोड़ी सी हिलती है और ये शोर मचाने लग जाते हैं कि जी ये हांडी हिली है, पता नहीं कि किसी जिन ने हिलाई है। और हालांकि सारा कैमरे में ये देख रहे होते हैं और ऐसे एग्जैजरेट कर रहे होते हैं और इसी तरह चीज़ें सारी एग्जैजरेशन हो रही थी। फिर 14 मिनट और 18 सेकंड्स के ऊपर रहीम जो है वो खुद ही ऐसे पलटता है और किक मारता है उसको आप स्लो करके देखें आप कि वो एक मटके को किक मारता है और खुद ही पीछे जाके गिर जाता है। साफ पता चल रहा था कि उसने खुद किक मारी है और मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता रहता हूँ। तो वो उसको किक मारता है और खुद ही गिर जाता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है, फिर खुद ही उठ जाता है। फिर 21 मिनट और 17 सेकंड्स के ऊपर कैमरा जो है, मेन कैमरा मैन है, वो इंटेंशनली अपना कैमरा जो है वो इस तरफ उससे रहीम से और उस हांडियों से मटकों से हटा के साइड पे, लेफ़्ट साइड पे रखता है, जान के इंटेंशनली रखता है। और वो जो रहीम है वो ड्रामेबाजी कर रहा होता है, वो ऐसे पता नहीं छुरी के साथ नीचे पता नहीं क्या मार रहा होता है, वो मारता है तो अचानक ही जी वो आग लग जाती है मटकों को और शोर मचा देते हैं। फिर वो कैमरामैन जब उधर करता है तो वो आग लगी होती है। और इस मोमेंट पे भी जो जैन बलोच के पास कैमरा होता है वो पीछे खड़ा होता है रहीम के, वो उसकी फुटेज दिखाएं अगर आप जेन्युइन हैं, तो अगर आप रियल कर रहे हैं तो आप उसकी फुटेज डालें, हमें पता चले कि वहाँ पे क्या हुआ था। ऐसा नहीं डाली उन्होंने। और मोस्ट लाइकली उनका जो अंदर जो 2-3 इनके अपने जिन थे खड़े किए हुए थे, वो आग लगा के उसकी कैमरामैन की मदद से, कैमरामैन जो मेन कैमरामैन उसने कैमरा इधर किया और उन्होंने आग लगाई और वो वहाँ से भाग गए। तो ये सारी ड्रामेबाजी थी इनकी, सिर्फ वही कैमरा ट्रिक्स और कैमरा स्विचिंग और खाम खा की भाग दौड़। बाकी और भी एपिसोड्स आप देखें उनमें भाग दौड़ हो रही होती है, टॉम एंड जेरी का सीन चल रहा होता है, एक पहला दूसरे के पीछे भाग रहा है, दूसरा तीसरे के पीछे भाग रहा है, तो इसी तरह से भाग दौड़ लगी होती है। कुछ भी नहीं होता, सारी ड्रामेबाजी, अपने इनके जिन होते हैं, कभी ये लाश को ज़िंदा कर देते हैं, मुर्दा दिखा देते हैं, कभी कुछ, सारी ड्रामेबाजी। अच्छा यही हो कि अगर ये लोग डिस्क्लेमर डाल दे कि ये जी हमारा एंटरटेनमेंट शो है और इसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो अच्छा होगा इनके लिए भी। और बहरहाल ये इनकी एपिसोड्स थी दोनों। और अब बात करते हैं वहाँ कौन है कि, और उसको डिस्कस करते हैं। एपिसोड 67 है, चलिए मिलके देखते हैं। तो टीम के बगैर यही हाँ, ये कोई हैमर है या कुछ है, ये जो उड़ के आया पीछे से शायद, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ पड़ा हुआ था, ये देखिए, ये वाकई यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो कह रहे हैं ना अदनान भाई, तो यहाँ पड़ा हुआ था। अब ये देखिए, ये ईंट गिरी है, क्लियर रिकॉर्ड हुई है। बिल्कुल जेन्युइन। एक्स कुल्हाड़ी पीछे से उड़ती हुई आई है। अच्छा, यहाँ पे कैमरा इनके पास, आई विश के इनके पास दूसरा कैमरा होता तो बहुत अच्छा हो जाता है इनके लिए। अच्छा, यहाँ पे अदनान भाई फ़ौरन कैमरा उठा के अंदर गए हैं, मैंने थोड़ा सा कट डाला है, मैंने खुद डाला है, अदरवाइज़ इसमें कट नहीं है। और उन्होंने जाके रूम के अंदर दिखाया है कि कोई नहीं है वहाँ पे, देखें आप। ये देखें,
बेचारे पे कोई काले जादू का चक्कर तो नहीं कर दिया। ये ये जो लकड़ी के फट्टे पड़े हैं ये हो सकता है थोड़े से ऑलरेडी सरक रहे हों और तो अदनान भाई का बैग लगने से या उनका हाथ लगने से गिर गए हों। अच्छा ये देखें जी आग लग गई है बाहर। आवाज़ भी आ रही थी पहले ना, जैसे झाड़ियाँ जलती हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, वो आवाज़ भी पहले आ रही थी। लकड़ी को आग लग गई। अच्छा अदनान भाई इस मोमेंट पे बाहर चले गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आग जली थी और ये तो बिल्कुल झाड़ियाँ जली नहीं है, बाकायदा आग जली हुई थी यहाँ पे। बहुत हैरान कुन है यार ये तो। स्ट्रेंज। अच्छा जी ये था अदनान भाई का क्लिप और एपिसोड पूरी में कुछ ज़्यादा इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हुई, लेकिन जो हुई हैं प्रॉपर कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं और जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी। और अदनान भाई ने जो आखिर में कैमरा प्लेस करने वाला था, आइडिया इनका बहुत अच्छा था। लेकिन आई विश के अदनान भाई आपके पास दूसरा कैमरा होता तो बहुत अच्छा होता, आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाती। क्योंकि जिस तरह से जिस मोमेंट पे वो एक्स जो है वो पीछे से आपके आया था तो आप फ़ौरन अंदर जाके दिखा सकते थे, बजाय इसके कि आप वो अपना मेन जो कैमरा आपने रखा हुआ था वो उठाते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता आपके लिए। अच्छा इसमें एक बात आप नोट करें कि वो जो एक्स का जो एंगल था वो बहुत हाई एंगल था, बहुत ऊंचा एंगल था उसका, बहुत ऊंचे एंगल से फेंका गया था। वो एंगल ऐसा लग रहा था कि जैसे अदनान भाई के बिल्कुल पीछे कोई रूम के अंदर खड़ा हो और उसने वहाँ से ऐसे फेंका हो। लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं कि अदनान भाई के पीछे कोई ऐसा बंदा होगा। मैंने एक छोटा सा क्लिप वहाँ से उठा के और उसको थोड़ा सा ब्राइट करके देखने की कोशिश की है कि क्या वहाँ पे बंदा हो, इनके पीछे कोई ऐसी कोई मूवमेंट, कोई ऐसी प्रेजेंस किसी चीज़ की थी रूम के अंदर। तो जितना मैं देख सका हूँ मैं उतना आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा आप नोट कीजिएगा कि उस एक्स का एंगल क्या है, किस एंगल से आ रहा है। और दूसरी चीज़ आप नोट कीजिएगा कि उनकी टांगों के नीचे से ना मैंने कुछ देखने की कोशिश की है कि उनके पीछे कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी चीज़ की प्रेजेंस कोई फील होती है, नज़र आती है या नहीं, कि कोई होता ना इंसान कोई पीछे खड़ा हो तो पता चल जाता है वो मूव होता हुआ या कुछ ऐसे। तो देखते हैं उसमें ऐसा कुछ है। तो ये मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा। अब देखें उनके पीछे मुझे लग नहीं रहा कि पीछे कोई ऐसा बंदा होगा। और ये जो एंगल इसका बन रहा है, समवन हैज़ टू बी राइट एट द बैक ऑफ अदनान भाई, उनके बिल्कुल उनके पीछे किसी को होना चाहिए क्योंकि उसका एंगल ऐसा है। और ये देखें, ये देखें, और बिल्कुल इस तरह से ये चीज़ हुई। और आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पीछे कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं थी, किसी फिजिकल किसी इंसान की प्रेजेंस नहीं थी। डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी है और किसी गैर मरई मखलूक का ही काम हो सकता है, क्योंकि जो एंगल इसका बन रहा था वो बहुत ऊंचा एंगल था उसका, बड़ी ऊंचे एंगल से आई थी। और ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल उनके पीछे कोई खड़ा है और ऐसे उसने फेंका हो। और अगर पीछे खड़ा होता कोई अगर इंसान होता तो वो डेफिनेटली जिस तरह से वो चलते हुए आ रहे थे, टांगों की मूवमेंट, उसके पीछे कुछ नज़र आ जाता। लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे बिल्कुल ये जेन्युइन लगा। और इसके बाद जब आखिर में जो आग लगती है वो बड़ा हैरानकुन थी, बड़ी हैरानकुन वो आग थी और बड़ी हैरानकुन तरीके से वो जैसे वो बुझ जाती है। शुरू में जब वो आग जलती है तो प्रॉपर वो जैसे झाड़ियाँ जलती हैं तो चिड़ करके आवाज़ आती है, वो बाकायदा वो आवाज़ आ रही थी। फिर वो जो ब्राइट हुई थी वो उसकी सराउंडिंग, उसकी दीवारें, मकान की दीवारें, वो कोने में झाड़ियाँ पड़ी थी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया जिस तरह से ब्राइट हो रहा था, बिल्कुल जेन्युइन आग थी। और ऐसा नहीं था कि शायद किसी ने बाद में CGI यूज़ किया और आग को बाद में दिखा दिया हो, क्योंकि अगर CGI वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ एनिमेशन वगैरह ऐड की हैं तो वो जो सराउंडिंग है वो इस तरह से ब्राइट नहीं होती और उसकी बिल्कुल जेन्युइन उसी घर की ही दीवारें थी, साथ वो नल लगा हुआ है। मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ये आप देखें कि वो जो दो शॉट्स आप देख रहे हैं, एक शॉट है जो रूम के अंदर खड़े होकर उन्होंने जब लिया, और फिर एक शॉट जब वो बाहर जा रहे थे भाग के, तो वो मेन गेट के पास जब खड़े होकर उन्होंने शॉट लिया। तो ये वो दो शॉट्स हैं। तो आप नोट करें कि ये जो दीवारें हैं इसकी साथ की, ये बिल्कुल इसी घर की दीवारें हैं। और इसके अलावा और इसकी सराउंडिंग में देखें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ नहीं लग रही मुझे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वाकई जेन्युइन वहाँ पे आग लगी हुई है। और उसकी जिस तरह से मैंने कहा कि आवाज़ें भी आ रही थी चिड़ करके, जैसे झाड़ियों के जलने की आवाज़ें आती हैं। और फिर अदनान भाई जो है वो बाहर चले जाते हैं। और इस मोमेंट पे मुझे लगा कि अदनान भाई अगर हिम्मत करते, थोड़ी सी, ज़ाहिर है खौफ तो होता है, ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है, लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत करते और वहीं पे खड़े रहते तो दिखाते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन उसमें एक और गलती मुझे ये लगी कि अदनान भाई को कैमरा अपना बंद नहीं करना चाहिए था। आपने कट करके दिखाया जस्ट आफ्टर 1 मिनट। आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग मुसलसल ऑन रखनी चाहिए थी
ताकि पता चलता कि अंदर से कोई अंदर बाहर तो नहीं आया, क्योंकि एक ज़्यादा अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, एक ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है। बट स्टिल इट वाज क्वाइट कन्विंसिंग कि जिस तरह से आप गए और जिस तरह से वो आग लगी हुई थी, आप जब वापस अंदर गए हैं और आपने दोबारा से उसको देखा तो वो बिल्कुल वहाँ पे आग ही नहीं थी और बिल्कुल झाड़ियाँ बिल्कुल ठीक थी, सूखी थी, उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से पहले आप लोकेशन में जब एंटर हुए थे वैसी ही थी, बिल्कुल ऐसी कोई किसी आग ने उसको टच भी नहीं किया था। तो उसमें आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स और दिखाता हूँ। ये देखें, जब अदनान भाई अंदर एंटर होते हैं तो वो बिल्कुल झाड़ियाँ उसी तरह से सूखी पड़ी हैं और झाड़ियों की फॉर्मेशन, झाड़ियों की जो शक्ल थी बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह से वो पहले थी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये हो सकता है आप लोग सोचें कि ये जो शायद दो शूट किए हों, 2 सीन शूट किए हों कि आप अदनान भाई ने शुरू में ही जब ये एंटर हो रहे थे उस लोकेशन के अंदर उसी में शूट कर लिया हो ये वाला सीन जिसमें आग उन्होंने दिखाई कि बुझ गई है और बिल्कुल भी वो झाड़ियाँ नहीं जली। तो ये हो सकता है ये वाला सीन पहले शूट कर लिया हो और बाद में इसको ऐड किया हो। लेकिन उसमें एक पॉइंट आप नोट करें कि वो जो एक चीज़ अदनान भाई के पास आके गिरती है, पता नहीं वो हैमर था या क्या, वो बताते हैं कोई नल के पास पड़ा हुआ था। तो आप ये देखें, ये चीज़ वहाँ से बिल्कुल गायब है और ये वाली चीज़ शुरू में, अगर ये उन्होंने पहले शुरू में रिकॉर्ड किया होता तो वो जो हैमर था वो यहाँ पे होना चाहिए था। अब देखें यहाँ से हैमर वो गायब है। वो आगे जो हैमर वो देखें, वो हैमर पड़ा हुआ है, ये वो हैमर पड़ा हुआ है उसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है जहाँ पे वो गिरा था। अगर ये इन्होंने बाद में ऐड किया होता तो यहाँ पे हैमर होना चाहिए था, लेकिन ये देखें हैमर गायब है। तो डेफिनेटली इट प्रूव्स के ये जो हैपनिंग हुई थी ये वाकई उसी की कंटिन्यूटी में हुई थी। बस वही एक थोड़ा सा गलती ये करके कि उसमें कैमरा ऑफ नहीं करना चाहिए था, पूरी रिकॉर्डिंग दिखाते रहते वाइल ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड और वेटिंग, और उनको कंटिन्यू करना चाहिए था उसी रिकॉर्डिंग को। तो बहरहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगी एपिसोड और बहुत अच्छा काम था अदनान भाई आपका। और थोड़ा सा आप हेजिटेंट लग रहे थे, ज़ाहिर है काफ़ी अरसे बाद आपने शुरू किया है तो थोड़ी सी वो एक डर वाली कैफियत तो थी, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, अकेले होना बड़ा हिम्मत का काम है। आप जैसे आपने वहाँ पे गए और शूटिंग की और डेफिनेटली बहुत ही हिम्मत वाला काम है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बेशक मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अदनान भाई को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एक लंबे गैप के बाद जो है वो वापस आए हैं हिम्मत करके, तो इनको अच्छा रिस्पांस जाना चाहिए और बहुत जेन्युइन दिखाते हैं, रियल दिखाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। और हमारी इसमें क्या एक सब्सक्राइब करना है, हमारी कोई इतनी इसमें एफर्ट भी नहीं लगनी, ना कोई पैसे लगने हैं। तो इस बंदे की, किसी बंदे की एक अप्रिसिएशन हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बस जी ये था जी आज का रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।